हेलो स्टूडेंट। तो हम जो है आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हिमाचल जी के हिमाचल का जो है बेसिक नॉलेज जो है जनरल जी की, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और अभी आपको पता है कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो बहुत ही साबित रहेगा। सी टैट है उसके लिए भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। जो भी प्रीवियस के वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको भी डिस्कस। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं एच पी जी के, ठीक है, एच पी जी के। तो सबसे पहले अब हिमाचल की जब हम बात करते हैं, जब हम हिमाचल के बारे में बात करते हैं, तो आपको जो एक ओवरव्यू जनरली ज्योग्राफिकली इसके आपको मानचित्र के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको ग्राफिकली ऐसे अपने जो है दृष्टिकोण में रख पाएँ, ठीक है। आपको रफली कहीं पे भी अगर उस चीज़ को बताना हो तो आप उसको बता सकें, ठीक है। ये आपको बहुत कुछ चीज़ें देता है जियोग्राफिकली चीज़ों, ग्राफिक्स में आप जब मानचित्र को समझते हैं तो वहाँ से जो है आप बड़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मतलब मैं थोड़ी कोशिश करूँगा, ठीक है, मेरी भी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जनरली व्यू में इसको बताऊँगा कि कैसे जो है अ, ठीक है, एक मतलब मुझे भी उतना वो नहीं है, पर जैसे होता है ना, हिमाचल प्रदेश में जो है वो ज़िले कितने हैं? कितने ज़िले हैं हमारे पास? 12, ठीक है। अब इन ज़िलों को मैं यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करूँगा, ठीक है आपका। तो आपको एक जनरल उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका ये है एक यहाँ आ जाता है वो है, ठीक है, आपको ऐसे मैप बनाना है अच्छी तरह से, मैं भी इतनी अच्छी तरह से नहीं बना पाया मैप, लेकिन एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव आपने मतलब ऐसे बताना खुद को पता हो, जैसे आपको चीज़ों को पता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये 1, ठीक है, 2, 3, ऊना 4, हमीरपुर 5, मंडी 6, 7 पे आपका कुल्लू, फिर 8 पे आपका किन्नौर, 9 पे आपका शिमला, और यहाँ पे आपका बिलासपुर, 10 पे 11 पे सोलन और 12 पे सिरमौर, ठीक है। तो 12 जिले हैं हमारे पास, सबसे पहले तो हमें पता चल गया। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की, तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? 55,673 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 55,000। क्षेत्रफल की बात करूंगा तो कितना है हमारे पास? वो है हमारे पास 55,673 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और जनसंख्या की बात करें 2011 जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो वो है 56,68,56,509, ठीक है। ये हमारी जनसंख्या है, ठीक है। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, आपकी हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश की जो है समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है? अगर ऊंचाई की बात करूं मैं, तो वो हमारी 350 मीटर से लेके 7,000 मीटर तक, ये आपकी समुद्र तल से है। समुद्र तल से जो है ऊंचाई कितनी हमारी? 350 से लेकर हमारी कितने तक है? 700 मीटर, 700 सॉरी 300 से लेके 7,000 मीटर तक, 350 से लेकर 7,000 मीटर तक जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की हम पड़ोसी देश राज्यों की बात करें, अगर हम पड़ोसी देश और राज्य कौन कौन से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पश्चिम की, यहाँ पे कौन सा है? पंजाब, ठीक है, पंजाब। अब पंजाब है, इसके साथ हमारी कौन कौन सी जो है सॉरी हाँ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला हमारा कौन सा जुड़ता है? एक हमारा आ जाता है यहाँ पे चंबा, ठीक है, चंबा आ जाता है, कांगड़ा आ जाता है, ऊना आ जाता है हमारे पास, हमीरपुर आ जाता है, नहीं सॉरी बिलासपुर आ जाता है, और सोलन आ जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जो हमारे जिले हैं, ठीक है, 5 जिले, ठीक है, वो हमारे जो है पंजाब के साथ जुड़ते हैं। फिर मैं बात करूँ हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ हमारे जो एक सोलन आता है और एक हमारा सिरमौर, दो, ठीक है। तो दूसरे उस पर बात करूंगा तो हरियाणा, हरियाणा एक राज्य है, और उसके साथ हमारे 2 जिले जुड़ते हैं, ठीक है, 2 जिले।
ये देखो आप मैप से आप इनको इजीली समझ पाते हो, जब आप थोड़ा सा चित्र रखते हो अपने माइंड में तो आप उन चीज़ों को जल्दी बता दोगे। बड़ी सारी चीज़ें जो आप मैप से ही समझ पाओगे, अभी हम आपको बताएंगे कैसे। देखो तीसरा है हमारा, ऊपर जैसे मैं देखूंगा तो उत्तर की तरफ तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर आ जाता है हमारा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के साथ हमारा जो है वो कौन सा एरिया जुड़ता है, ये जुड़ता है हमारा एक लाहौल स्पीति और दूसरा हमारा चंबा, ठीक है, दो। तो यहाँ पर भी कौन से हैं, जम्मू और जम्मू एंड के हैं, तो यहाँ पे भी हमारे कितने हैं, दो। दो जिले जो हमारे वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, चाइना है, चाइना मीन्स चीन। चीन है मतलब तिब्बत के साथ, चीन तिब्बत के साथ, तो एक लाहौल स्पीति है और एक किन्नौर है। यहाँ भी हमारे पास कितने जिले जुड़ रहे हैं चीन के साथ, चीन तिब्बत की बात करें अगर हम तो दो, ठीक है, दो जुड़ रहे हैं। और हमारा एक पांचवा जो है वो कौन सा है हमारे, जो हमारा पांचवा है वो है उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की बात करें तो इसके साथ एक हमारा किन्नौर आता है, एक शिमला आता है और एक सिरमौर। तो यूके, यूके मीन्स उत्तराखंड, इसके साथ हमारे कितने जिले जुड़ते हैं, तीन जिले। तो ये कौन से, ये पड़ोसी देश और राज्य हैं, कितने हैं, पांच, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चीन, यूके, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हमारा हमारे हिमाचल प्रदेश के जिले, जो 5 जिले जुड़ते हैं वो किस राज्य के साथ जुड़ते हैं, तो पंजाब के साथ, ठीक है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, इनको आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा डायग्राम से ही हम चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो भी चीजें हो रही है वो डायग्राम से ही चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सी चीजें, देखो अब आपको पता है कि 12 जिले हैं तो उनके हेडक्वार्टर्स मुख्यालय भी हैं, ठीक है। तो 12 जिले हैं तो 12 मुख्यालय हैं, 12 मुख्यालय हैं, ठीक है। तो देखो बाकी तो सभी जिलों के मुख्यालय वही हैं, जैसे चंबा का चंबा है, लेकिन 4 ऐसे जिले हैं जहाँ जिसका मुख्यालय जो है वो अलग है, ठीक है। वो आपने याद रखना है। जैसे पहला हमारा लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का जो हमारा मुख्यालय है वो कहाँ है, केलांग, केलांग। और दूसरा हमारा किन्नौर, किन्नौर का मुख्यालय कहाँ है, रिकांगपिओ, रिकांग पिओ, रिकांगपिओ, ठीक है। और थर्ड है हमारा सिरमौर, उसका मुख्यालय कहाँ है, नाहन। और लास्ट है हमारा कांगड़ा, इसका मुख्यालय कहाँ है, धर्मशाला। शॉर्ट में कैसे, धर्मशाला, धर्मशाला, ठीक है। ये 4 जो है आपने याद रखने। बाकी जितने भी जिले हैं उनका मुख्यालय कहाँ पे है, वही है जो जिला है। जैसे चंबा का चंबा है, ठीक है, आपका हमीरपुर का हमीरपुर है, सोलन का सोलन है, शिमला का जो है वो शिमला है, ठीक है। फिर आपका बिलासपुर का बिलासपुर है, ऊना का ऊना है, मंडी का मंडी है, कुल्लू का कुल्लू है, ठीक है। तो मतलब ये जो 4 हैं जिले, इनका जो मुख्यालय है, मुख्यालय है, ये मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ठीक है। 4 जो है वो जिले हैं ऐसे जिनके अलग मुख्यालय है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, बेसिक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम हिमाचल की, अभी बात चली हुई है तो नेक्स्ट आ जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश जिलों में अगर देखें तो किस जिले की सबसे ज्यादा सीमाएं जो है वो एक दूसरे जिले के साथ टच करती हैं। तो देखो कांगड़ा की बात करें, पहले तो मैं कांगड़ा की बात करूं तो इस कांगड़ा के साथ कितने जिले जुड़ते हैं, एक चंबा जुड़ता है, दूसरा लाहौल स्पीति जुड़ता है, तीसरा कुल्लू जुड़ता है, चौथा मंडी जुड़ता है, पांचवा जो है हमीरपुर, छठा जो है वो ऊना। तो कितने जुड़ते हैं, 6। अब आपको पता चल गया। और भी कोई ऐसा जिला है जिसके साथ 6 जुड़ते होंगे, तो आप चेक करोगे तो मंडी। अगर मैं मंडी की बात करूंगा तो देखो मंडी जो है वो कुल्लू के साथ जुड़ रहे हैं, कांगड़ा के साथ है, फिर उसके बाद हमीरपुर के साथ है, ठीक है। और उसके बाद किन्नौर के साथ है। एक हमारे पास कुल्लू आ गया, दूसरा हमारे पास कांगड़ा आ गया, तीसरा हमारे पास कौन सा आ गया, हमीरपुर आ गया, चौथा हमारे पास कौन सा आ गया, किन्नौर आ गया, पांचवा हमारे पास कौन सा आ गया, आपका एक सोलन आ गया और एक शिमला आ गया, ठीक है। तो आपके जो है वो 6 जिले जो मंडी के साथ जुड़ते हैं,
जो चंबा है वो कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ जुड़ता है, मतलब दो के साथ जुड़ता है चंबा। और जो आपका सिरमौर है वो भी सोलन और शिमला के साथ दो के साथ जुड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो कांगड़ा और मंडी है आपका वो जुड़ते हैं हमारे 6 जिलों के साथ। क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें अब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है हमारा लाहौल स्पीति। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की है, ठीक है। और जो सबसे छोटा है वो है आपका हमीरपुर, ये सबसे बड़ा। और छोटा जो होता है वो है हमारे पास हमीरपुर, ठीक है। और अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर जो है वो सबसे जनसंख्या वाला मतलब जिला कौन सा है, ठीक है, तो वो है हमारा कांगड़ा। और जो छोटा है वो है हमारा लाहौल स्पीति। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो आपको डायग्राम से जो है, अभी सिर्फ हम इस डायग्राम पे आए, अब इसी में हम नदियां भी पढ़ेंगे, इसी में हम जो है बाकी भी डिस्कस करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश का जो है भौगोलिक विवरण, हिमाचल प्रदेश के मैं एक भौगोलिक विवरण की बात करता हूँ, ठीक है, भौगोलिक जो है वो दृष्टिकोण की बात करता हूँ, तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 3 श्रेणियों में बंटित है। एक निम्न जो है पर्वत श्रेणी है, निम्न पर्वत श्रेणी है, निम्न पर्वत श्रेणी। निम्न पर्वत श्रेणी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं शिवालिक, शिवालिक पर्वत भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत मतलब जिसका अर्थ क्या है, शिव की जटा है, जिसका अर्थ क्या है, शिव की जटा है। जटाएं, ठीक है, शिव की जटाएं, शिवालिक पर्वत भी कहते हैं इसे हम। और जिसका अर्थ है शिव की जटाएं। और इसका अगर हम ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से, तो इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी, अगर हम हिमाचल इसकी ये ऊंचाई की बात करेंगे तो वो कितनी है हमारी, 350 से लेकर 1500, 350 से 1500 मीटर। और इस क्षेत्र में जो हमारा निम्न पर्वत श्रेणी है, इस क्षेत्र में हमारा कांगड़ा के जो है वो लोअर पार्ट्स, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर और सोलन, इन सारे क्षेत्र जो भी है ये सारे क्षेत्र हैं, ठीक है। ये सारे क्षेत्र जो आते हैं वो निम्न पर्वत श्रेणी में आते हैं, ठीक है। कौन सी श्रेणी में आते हैं ये, निम्न पर्वत श्रेणी में। और इसी पर्वत श्रेणी को प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन समय में जो है शिवालिक क्षेत्र को, शिवालिक क्षेत्र को प्राचीन उसमें क्या कहा जाता था, मैनाक पर्वत, नाम सुना होगा। इसी शिवालिक पर्वत को जो है प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था मैनाक पर्वत। मतलब मैनाक पर्वत से किसे जाना जाता था, तो शिवालिक। और जो शिवालिक पर्वत है वो किस श्रेणी में आते हैं, निम्न पर्वत श्रेणी में। किस किस जिले के, तो ये देख सकते हैं आप, कांगड़ा, ऊना, ये जो भी इस रेंज में है, सिरमौर, बिलासपुर, इन रेंज के जितने भी जो पर्वत श्रेणी है वो किस श्रेणी में आते हैं, निम्न पर्वत श्रेणी में। और जहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, इन पर्वतों की 350 मीटर से 1500 मीटर तक, ठीक है। ये आपका मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका जाता है भौगोलिक क्षेत्र के उसमें विवरण में बात करें तो पहला जो है पर्वत श्रेणी, ठीक है, निम्न पर्वत श्रेणी। अगर हम दूसरी बात करें अब इसमें, तो मध्य पर्वत श्रेणी, इसको क्या कहते हैं हम, मध्य पर्वत श्रेणी। मध्य पर्वत, मध्य पर्वत श्रेणी। अगर हम इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, समुद्र तल से ऊंचाई, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है,
1500 मीटर से लेकर आपकी ऊंचाई है 4500 मीटर तक। 1500 मीटर से 4500 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1500 से लेकर 4500 मीटर तक। ठीक है। इस श्रृंखला में कौन से क्षेत्र आते हैं? शिमला, शिमला के कुछ क्षेत्र आते हैं। चंबा की जो चुराह घाटी है वो भी इसी क्षेत्र में आती है। ठीक है। किसमें? मध्य पर्वत श्रेणी में। ठीक है। करसोग जितनी भी ये श्रेणी है, ये जो कुल्लू की है कुछ, ये सारी किस क्षेत्र में आती हैं? ये आती है हमारी मध्य पर्वत श्रेणी में। ठीक है। जिसकी समुद्र तल से जिस भी पर्वत श्रेणी में ऊंचाई जो है पर्वत की 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है, वो मध्य पर्वत श्रेणी में आते हैं आपके। और इसी में जो है आपकी कौन सी आती है? एवं पीर पंजाल। धौलाधार एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां जो है वो इसी मध्य पर्वत श्रेणी में आती हैं। और आपको पता है कि धौलाधार जो है वो कांगड़ा, चंबा, ठीक है, और हमीरपुर इस क्षेत्र में वो स्थित है। ठीक है। जो हमारी कौन सी धौलाधार है, ये कहाँ पे है? चंबा, कांगड़ा एवं हमीरपुर, जो कि पालमपुर का मतलब वो है। ठीक है, हमीरपुर। और हमारी जो पीर पंजाल है वो चंबा क्षेत्र में है, चंबा में। ठीक है, पीर पंजाल। तो जो मध्य पर्वत श्रेणी है उसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखनी है कि ऊंचाई। तो 1500 से 4500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। और इसमें जो है वो दो श्रेणी आती है मुख्यतः, धौलाधार और पीर पंजाल। ये धौलाधार और पीर पंजाल। और एक किस किस राज्य में, जैसे कि नहीं सॉरी, किस किस जिलों की किन जिलों में जो है ये होती है, तो वो मैंने आपको बताया। चंबा की चुराह घाटी है आपकी, करसोग, मंडी का चचोट, ठीक है, करसोग, ठीक है, और आपके शिमला के भी कुछ क्षेत्र हैं। ठीक है। तो ये सारे जो आते हैं वो मध्य पर्वत श्रेणी में आते हैं। धौलाधार आपको पता है, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर जो पालमपुर का है उसके क्षेत्र में विस्तृत है। और जो हमारी पीर पंजाल श्रृंखला है वो कहाँ पे है हमारी? ये है चंबा जिले में। ठीक है। और अब थर्ड जो हमारी आती है वो आती है उच्च पर्वत श्रेणी। उच्च पर्वत श्रेणी, इसे हम बृहद, ठीक है, हिमालय, बृहद हिमालय, इसे हम बृहद हिमालय एवं अल्पाइन क्षेत्र से भी जानते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है? इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, जो इसकी ऊंचाई है वो 4500 मीटर से, ऊंचाई की बात करें समुद्र तल तो 4500 मीटर से 7000 मीटर। और इसमें जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो चंबा का पांगी, लाहौल स्पीति और किन्नौर का क्षेत्र। और इसी उच्च पर्वत श्रेणी में जो है हमारा कौन सी श्रृंखला? जास्कर श्रृंखला। श्रृंखला है। प्रदेश की जो सबसे बड़ी चोटी है कौन सी है? शिला। शिला वो भी कहाँ है? जास्कर श्रृंखला में ही है। तो सबसे प्रदेश की सबसे बड़ी चोटी कहाँ है? शिला, जास्कर श्रृंखला में। और जो जास्कर श्रृंखला है वो कहाँ है? उच्च पर्वत श्रेणी में, बृहद हिमालय, अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो आपको अल्पाइन क्षेत्र जब आए, बृहद हिमालय आए, तो आपको समझ जाना है कि उच्च पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, जिसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 4500 से 7000 मीटर है। और इसी के बीच जो है वो आपकी जास्कर श्रृंखला है। और ये क्षेत्र चंबा के पांगी, लाहौल स्पीति और किन्नौर है। ठीक है। इस क्षेत्र की जितनी भी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और जो जास्कर पर्वत श्रेणी है वो क्या करती है? तिब्बत से जो है वो अलग करती है। ठीक है। हिमाचल को जो वो जास्कर श्रेणी जो है तिब्बत से अलग कर। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना और ज़रूर कमेंट भी करना है। ठीक है। कोई भी त्रुटि है हम उसका सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।